अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस टाइम मौजूद हूं PS 102 में और ये इलाका है जी PIB कॉलोनी, एक मसरूफ़ इलाका, क्योंकि इससे आगे अगर आप सामने देखें तो आपको जेल भी नज़र आएगा और उससे आप जब अंदर आएंगे तो ये PIB कॉलोनी है और यहाँ पे काफ़ी रश भी रहती, कंजेस्टेड इलाका है और यहाँ पे लोगों के कारोबार भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो PS 102 में हम मौजूद है। सबसे पहले हम आवाम की जानिब जाएंगे, उन लोगों से हम बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं, सड़क देखते हुए, गाड़ियाँ देखते हुए आपने इस तरफ जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इलेक्शन आने वाले हैं, क्या कहेंगे? या वैसे तो शोर मचेगा, इलेक्शन नहीं होंगे और मगर जब पाकिस्तान को तरक्की देनी है ना, सबसे पहले सूबे बनाए और ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना जो हमारे को फ़ॉरेन करेंसी भेजते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दीजिए। और ये जो बिजली के रेट और गैस के रेट इतने बढ़ गए ना, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, उस पर तवज्जो दी जाए और जिन लोगों ने डॉलर खाए ना उन्हें पकड़े ताकि गरीब को फ़ायदा हो। और दूसरी बात, ये 70 साल से आज तक कुछ भी पाकिस्तान में नहीं हुआ, ऐसे 50 इलेक्शन भी हो जाए कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ के रिहाइश पजीर है? जी ये शॉप आपकी? नहीं, अच्छा। पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहा हूँ, मोबाइल का एक्सेसरीज का काम है। अच्छा जी। जॉब यहीं पे है वो शॉप? PIB में ही। ठीक है। आप मुझे बताएं कि इलेक्शन आने वाले हैं, क्या तैयारी है, आवाम की क्या तैयारी है? आवाम की यही तैयारी है, आवाम वोट देती है, कुछ भी काम वाम नहीं होता कराची में, ऐसे ही चल रहे हैं, बस फ़ायदा नहीं है वोट देने का। मैं तो वोट नहीं डालने वाला। आप नहीं डालने वाले? मैं ऐसे अगर डालूंगा भी तो जमात इस्लामी को डालूंगा बस। ठीक है जी, ये चीज़ें आगे चलते हैं और लोगों से हम बात करते हैं। जो जो लोग हमें मिलेंगे हम उन लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन आने वाले हैं, आपको पता है? जी जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कराची में जा तो रहे होंगे, घूम रहे होंगे, सबसे ज़्यादा कैंपेन कौन सी पार्टी चला रही है, किसको आपने ज़्यादा देखा है? कैंपेन तो सारी पार्टीज़ ही चला रही हैं वैसे, लेकिन ये ज़्यादा नज़र कौन आया? ज़्यादा नज़र हम लोगों को ये है MKM पाकिस्तान वाले नज़र आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये है कि हम लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस दफ़ा इलेक्शन में, सॉरी टू से। तो आप वोट नहीं देंगे? वोट तो देंगे लेकिन कोई मतलब ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कोई किसी पार्टी से कोई उम्मीद है और ना ही किसी और से कोई उम्मीद है। जो उम्मीदें थी अब वो लोग तो है नहीं, तो अब वोट भी देने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, लेकिन ये है कि ज़ाया करने से बेहतर है किसी ना किसी को तो देंगे इंशाल्लाह। किसको वोट देंगे आप? नहीं है अभी कोई, अभी सोचेंगे आप? सोचेंगे। 8 फरवरी में टाइम है, 8 फरवरी में टाइम है, अभी हो सकता है कि चेंज भी हो जाए, सोच हो सकता है, अच्छी चीज़ें हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे अभी कराची में काम करता हुआ कोई नज़र आया आपको? काम तो देखें अभी सभी करेंगे ना, इलेक्शन है आपको पता है, तो अभी तो काम का कोई मना करेगा नहीं, अभी तो आप जो बोलेंगे सारे काम हो जाएंगे। तो बस ये है कि देखें इंशाल्लाह, उम्मीद है कि कोई ऐसा ही आए जो कुछ करे शहर के लिए, वरना तो कोई हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर कुछ अच्छा होते हुए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किन्नू खा लें आप भाई, कोई मसला नहीं है, खाने का दौर चल रहा है। अच्छा ये बताएं भाई, इलेक्शन आने वाले हैं, क्या तैयारी है? चल रही है माशाल्लाह से। मेरे अगर लिहाज से देखा जाए PTI और MKM पाकिस्तान अगर काम करे तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है, मेरी नज़र में तो आप किसको वोट दे रहे हैं? ज़ाहिर सी बात है MKM को ही देंगे, MKM पाकिस्तान। दूसरा वोट अगर हो तो PTI का है। अच्छा, जाहिर सी बात क्यों है? अगर जाहिर सी बात बताएं। ज़ाहिर सी बात तो ये है कि जिससे आजकल के दौर में, जैसे पिछला दौर क्या रहा उसमें PTI काम अच्छा हुआ था माशाल्लाह से, और उसको टिकने नहीं दिया लोगों ने। अब माशाल्लाह अब ये है कि MKM पाकिस्तान जो है वो जिंदाबाद है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे की जानिब जाते हैं। एक भाई रिक्शे के पास खड़े हुए हैं, बड़ी सोच, गहरी सोच में खड़े हुए। सवारी नहीं मिली भाई? नहीं, हम नहीं बोलते भाई। वोट नहीं दोगे? नहीं, वोट दोगे? इलेक्शन आने वाले हैं। हाँ, वो दे देगा तो आपका भी तो रोजगार खुलेगा, दो लफ्ज बोलो। इंशाल्लाह। वोट देंगे किसी को? इंशाल्लाह देगा। अभी काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है बस। ये बस शुक्र, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो 8 फरवरी को वोट देंगे? इंशाल्लाह। किसको? बस चाहते हैं जिसको भी हो बस दे देगा। सोचा हुआ है? नहीं, अभी ला नहीं सोचा, देखते हैं अल्लाह। अभी टाइम है इंशाल्लाह। चलें जी, ठीक है, आगे चलते हैं और लोगों की तरफ उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। शॉप कितने अरसे से? 30 साल। 6 साल। काम कैसा चल रहा है? खारी की बैठे हैं आपके सामने, देख लें, ना कस्टमर है ना कुछ है। सुबह से आते हैं शाम तक, लाइटें जलती रहती हैं, बिल आते रहते हैं, कस्टमर आते ही हैं। क्या वजह नज़र आती, क्यों नहीं कस्टमर आते, कारोबार क्यों नहीं है, इतना बुरा हाल क्यों हो गया? बस हालात आपके सामने है मैम, हम क्या कर सकते हैं। हालात को कौन बेहतर कर सकता है?
हुकूमत ही करेगी या हम हम। क्या समझते हैं कौन सी पार्टी को आना चाहिए? अब इलेक्शन है, बस वो तो अब हम तो कुछ बोल नहीं सकते ना इस मामले में। वोट देंगे? इंशाल्लाह देंगे। किसको देंगे? बता दें, कोई नहीं, कैमरे की आंख देख रही है, आपको बता दें। वही तो कैमरे की आंख देख रही है तभी तो नहीं बता रहे। किसको देंगे बता दे, कोई नहीं। वही बात है, बताएंगे तो। तराजू आपके सामने है, तराजू का तो माइंड नहीं है। तो समझ गई हूँ मतलब। बस ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम करते हैं? अभी मेट्रो बैंक में सब अच्छा, बैंक में है। काम कैसे चल रहा है? हालात कैसे हैं? बहुत मुश्किल है। अच्छे हालात नहीं। वोट देने किसको जा रहे हैं 8 फरवरी? हमारे इलाके में जाएंगे, वहाँ से जो भी बड़े बनाएंगे। बड़े जिसको कहेंगे उसको वोट देंगे। आप बड़ों की बात सुनते हैं, जी छोटों का चाहे कुछ भी बिगड़ जाए, कितना बड़ों का है। अपना भी तो होता है ना कि अब हम चाहते हैं कि ये बेहतर है, इसको वोट दें, ये मुल्क बना देगा, ये काम करेगा। आप लोग किसकी तरफ हो? हाँ, आप लोग? हम आपकी तरफ हैं। ऐसा तो नहीं है। हम आवाम की तरफ है। आवाम जिसको वोट देगी हम उसकी तरफ, जो काम करेगा। देना तो पीटीआई को चाहिए, अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है। सही। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाएं ज़रा जी आगे। रोड से आप बड़े गौर से देख के सब करके फिर गुजरे। चले जी, कराची की शान पकवान बिरयानी पे हम आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक। कितने अरसे से यहाँ बिरयानी का ये लगा हुआ है रेस्टोरेंट? 10 साल से 10 साल से। कैसा काम चल रहा है? सही चल रहा है माशाल्लाह। मतलब हालात कैसे भी हो, कराची वाले खाना शौक से खाते हैं बिरयानी। हाँ, शौक से खाते। 8 फरवरी को भी तो बिरयानी के आपके बड़े ऑर्डर होंगे। जी जी, ऑर्डर लगे हुए हैं 8 फरवरी के? लगे हुए हैं। मुख्तलिफ पार्टी वालों ने लगवाए हैं ऑर्डर? लगाया। सबने लगाए। सबसे ज़्यादा ऑर्डर किस पार्टी से आए हैं? सब लगाते हैं, क्या पता किस पार्टी से है। अच्छा, पूछते नहीं हैं आप? नहीं पूछते नहीं है। डिस्काउंट देते हैं उन लोगों को? डिस्काउंट मिलता है, जो होता है वो दे देते हैं। एक प्लेट कितने की है? 250 रुपये की है, 340 की है। एक प्लेट पे इस बार बिकिएगा नहीं। इस बार वोट उसको दीजिएगा जो आपके काम करे, आपके बच्चों का फ्यूचर सुधार दे। इस बार एक प्लेट पे ना बिकिएगा, यहाँ पे आ जाइएगा और डिस्काउंट दे दीजिएगा ताकि हमारा फैसला अच्छा हो। आगे चलते हैं। सामने वालेकुम सलाम। यहाँ पे वैसे ही आए हैं कुछ लेने के लिए या आपकी है? काम करता हूँ। काम करते हैं। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 14 साल हो गए। 14 साल से, माशाल्लाह। क्या करते हैं यहाँ पे? मेरा यहाँ पैकिंग का काम है। ऑर्डर के जो होते हैं ना, सारा पैकिंग का काम है मेरा। कभी किस तरह का काम, कारोबार कैसे जा रहा है? चल रहा है ये वक्त हालात के हिसाब से स्लो चल रहा है। ये अब इलेक्शन के बाद ही सेट होगा। हाँ, लोग डरे बैठे हुए हैं बस, और कोई बात नहीं है बस। आपका वोट किसका है? ये मुतहदा का ही होगा और किसका होगा। ठीक है जी, ओके। आगे चलें जी, आ जाएं। आगे चलते हैं। ये है कराची की शान। शाम के टाइम ये जो चीज़ें हैं ना, ये शाम के टाइम कराची वालों की ज़रूरत है और कराची वाले पहुंच जाते हैं जहाँ अच्छी खुशबू आ रही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या लेने आए हैं यहाँ पे आप? पकौड़े लेने आए। फैमिली के लिए? हाँ जी। ये हर शाम का होता है या कभी कभी बहुत मूड हो जाता है? डेली होता है। डेली? डेली बच्चे अच्छा, खाते। क्या पकौड़ों की क्या रेट है? कितने के लिए आपने सामान? मैंने सामान लिया 100 रुपये का। हाँ। और समोसे भी लिए। खुश हो जाते हैं घर वाले? बच्चे खुश हो जाते हैं। अच्छा बताएं, एक बाप के लिए अगर बात की जाए, कितना खुशी का लम्हा होता है कि जब बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, आप उसको कोई चीज़ दें, वो कैसा, वो टाइम, वो फीलिंग्स क्या होती है? बहुत अच्छी फीलिंग होती है मेरा। तो बच्चे अच्छे खुश होते हैं, शाम के टाइम चाय के साथ खाते हैं, फिर उनके साथ डबल रोटी, समोसे, पकोड़े, सब कुछ अच्छा लगता है। फिर 8 फरवरी को जा रहे हैं वोट देने? जी। किसको दे रहे हैं वोट? अब अपने दिल की मर्जी है। दिल की मर्जी। और दिल की मर्जी हमें भी बता दें, हम भी दिल वाले हैं। आप बता दें, ये सारे दिल वाले हैं। हम तो पीटीआई को देंगे। अच्छा, क्या बात है जी। आपकी तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। कितने अरसे से ये लगाए? माशाल्लाह बड़ी खुशबू आ रही है। 50 साल हो गए। माशाल्लाह 50 साल करते थे, हम भी कर रहे हैं। अच्छा, बड़े भी कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं। ये नस्ल दर नस्ल चल रहा है। खानदान। रेसिपी किसकी है ये सारी चीज़ों की? ये पुरानी चल रही है, बड़ों की। काम कैसे चल रहा है आज? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा बताएं, वोट देने का 8 फरवरी को आपका क्या ऑर्डर लगे हुए हैं? पार्टी वालों ने ऑर्डर लगाए समोसे, पकोड़े, जलेबी दो ताकि लोग वोट दें? वैसे ही है, थोड़ा बहुत तो ऑर्डर आया हुआ है, थोड़ा और आएंगे। आया हुआ ना 8 फरवरी के लिए? क्यों नहीं। वैसे ज़्यादा कौन सी पार्टी आपको ऑर्डर दे रही है? ये तीनों ही पार्टी हैं, यानी एमकेएम है, पीपल्स पार्टी है और ये है अक्की की। ये सारी पार्टियां हैं जो ऑर्डर दिए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप वोट किसको दे रहे हैं?
ऑर्डर तो तीनों पार्टियों के आगे हैं, वोट आपका किसका है? एक एक कर के दे देंगे तीनों को, 3-4 बंदे हैं, तीनों 4 बंदे एक देख के दे देंगे। चारों को कहेंगे एक एक को वोट दे। और क्या, सब बैलेंस बराबर हो जाएगा ना। अच्छा जी, ये हमारी आवाम है और आज हम निकले हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और आगे की तरफ आते हैं। ये है वो चीज़ जिसे कहते हैं अंडे वाला बन कबाब। कराची में अंडे वाले बन कबाब को बहुत पसंद किया जाता है और जिस तरह मेरे भाई इतनी मेहनत करके बना रहे हैं, यकीनन जायका भी अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये ठेला कितने अरसे से लगाया हुआ है? ये 5-6 महीने हो गया अभी लगाया, नया सिस्टम है। अच्छा, काम कैसे चल रहा है? काम सही है, ज़बरदस्त, बेहतरीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सिंधी होटल पे हमारी दूसरी भी ब्रांच है, सिंधी होटल पे बहुत बड़ी। अच्छा, अंडे वाले बन कबाब में सबसे बेहतरीन चीज़ कौन सी ऐसी होती है जो इस बन कबाब को 4 चांद लगा देती है? चांद हमारा सबसे मशहूर बर्गर है चपली कबाब बर्गर, बीफ अच्छा, चपली कबाब बर्गर, वो माशाल्लाह लाजवाब होता है बर्गर, VIP ज़बरदस्त। एक बार खाओगे ना बार बार आओगे। अच्छा, फिर 8 फरवरी को आप जा रहे हैं वोट देने? इंशाल्लाह ज़रूर। किसको दे रहे हैं वोट? इमरान खान को देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भाई इधर खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुबह से कितनी सवारियाँ मिल गई हैं आपको? सुबह से अभी तक 300 रुपये काम किया है मेरे। काम नहीं है? नहीं, इलेक्शन के बाद होगा काम? ये तो अल्लाह को पता है भाई, अल्लाह की काम है। 8 फरवरी का क्या इरादा है, वोट किसको डाल रहे हैं? मेरा तो ये ख्याल है वोट किसी को भी नहीं डालना चाहिए। ख्याल सही नहीं है, वोट तो डालना चाहिए। किसको डाले वोट, सब सो रहे, कोई भी नहीं है अच्छा आदमी, कोई भी नहीं है अच्छा, मुल्क के लिए मुखलिस कोई भी नहीं है। उम्मीद नहीं है किसी पे? जो अब हैं सियासतदान, ये तो सब कोई भी काम का नहीं है, सब कोई भी मुल्क के लिए मुखलिस नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ये है वो ड्राई फ्रूट जो मेरे जो लोग हैं, जो हमारी आवाम है, जो हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, बेचारे इतने महंगे हो गए अब खा नहीं सकते, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, अखराजात बहुत ज़्यादा है और ये महंगे भी हैं, बेचारे खा नहीं सकते। अल्लाह से यही दुआ करेंगे इस इलेक्शन के बाद कुछ मामलात ऐसे बन जाएं कि हर अमीर और गरीब एक जैसा खाना खाए और एक तरह की ज़िंदगी अच्छी गुजारे। हम यकसा तालीमी निज़ाम तो बोलते हैं, मैं ये बात करती हूँ कि हम सब का लाइफ स्टाइल भी एक जैसा हो जाए और कोई भी इंसान ऐसा ना हो जिसे अपने हाथों से अपने बच्चों की, अपनी बीवी की ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़े। ये दुआ है, आप भी यही दुआ कीजिएगा। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। PS 102 से मैं मौजूद हूँ। इस टाइम कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नजीब अयूबी साहब। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जमात इस्लामी को एक जो आवाम की राय है, जो हम अक्सर सुनते रहते हैं, क्योंकि जो मेरा शो है वो शो कराची की आवाज़, मतलब उन लोगों की आवाज़ जिनकी आवाज़ आगे नहीं पहुंच पाती और मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अमूमन हमने यही सुना है कि जमात इस्लामी जो है वो उनकी बात सुनती है, उनके लिए काम करती है। अब इलेक्शन आने वाले हैं, आप क्या समझते हैं कि ये वो आवाम जो हमेशा ये कहती है कि जमात इस्लामी हमारे लिए काम करती है, आया वो वोट के लिए भी बाहर निकलेंगे? देखें, इसमें पिछला तजुर्बा तो बहुत अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है कि जमात इस्लामी गुज़िश्ता 8-9 साल से मुस्तकिल अवामी इशूज़ पे काम कर रही है। बिजली हो, नादरा हो, सुई गैस का मसला हो, या कोई और मसाइल हो, या बहरिया टाउन जैसे बड़े हाथी का मसला हो, तो जमात इस्लामी के अलावा कोई और जमात आगे नहीं आई। तो अवाम ने ये महसूस भी किया और कराची के अंदर पूरी भरपूर तरीके से, आप देखें कराची की सबसे बड़ी पार्टी बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी ही थी और हम समझते हैं, और इस वक्त भी हम अपनी यूसी में ही बैठे हुए हैं, यहाँ चेयरमैन है, ये टाउन भी हमारे पास है, फिर यहाँ के मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन जमात इस्लामी की जो प्रेजेंस है उसने उसे कराची की नंबर 1 पार्टी बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये बताइएगा, इस अगर PIB कॉलोनी की बात की जाए तो यहाँ पे क्या क्या मसाइल है जो आप समझते हैं कि इसे फौरी हल होना चाहिए? देखिए,
पीआईबी को हम कराची से आइसोलेट करके नहीं दे सकते। पूरी कराची के जो 4-5 बड़े मसाइल हो सकते हैं वो यहाँ का भी मसला है, यहाँ पर पानी की अदम फराहमी है, यहाँ बिजली की लोड शेडिंग बहुत बड़ा इशू है। सुई गैस पे अभी हमने काम किया, कुछ लोड शेडिंग हमने कम कराई, लेकिन ये बात तो कभी सुनने में ही नहीं आती थी कि कराची और सिंध से ही सुई गैस आ रही है और कराची उससे महरूम होगा। तो ये सारे मसाइल हैं। फिर लॉ एंड ऑर्डर का मसला, अच्छा ये सारी चीज़ें बदकिस्मती से ये सिंध में जो हुकूमत करते रहे 35 साल से जो उनके लाए रहे, और ये ख़ुद इलाका उन्हीं के पास था कि जो दावेदार थे कि हम कराची के लिए आए हैं और कराची के लिए काम करेंगे, और सबसे महरूम इलाका भी बदकिस्मती से यही रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जब से हमारी यूसी चेयरमैन हैं और लोग हैं तो ख़ासी हद तक मैंने ख़ुद देखा है कि अब हम क्लिक के तामुन से यहाँ रोड के प्रोजेक्ट भी शुरू हो गए हैं, इसलिए कि चेयरमैन के पास तो इख्तियारात ही नहीं थे, तो हमने क्लिक के ज़रिए काम करवाने की कोशिश की। अभी गुज़िश्ता दिनों मैंने ख़ुद पीछे सड़क के ऊपर इफ्तिताह किया है, इंशाल्लाह इस हफ्ते काम शुरू हो जाएगा। गैस का जो प्रेशर बहुत कम था, इंशाल्लाह 31 तारीख तक मुज़ाकरात के नतीजे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब और हमने धरना दिया। अब उस नतीजे में ये हुआ कि 31 तारीख तक जनवरी तक उसकी बहाली हो जाएगी, खासियत तक बेहतर हो जाएगा, और कुछ हो भी गया है। तो जहाँ हम हैं वहाँ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मसाइल शहर के हैं तो ये सवाल तो उनसे बनता है कि जो 35 साल से ये मुख्तलिफ़ तिरंगे यहाँ हुकूमत करते रहे हैं और हर पार्टी का हिस्सा रहे हैं, लेकिन काम के मामले में अब देखें ना, यहाँ से उड़ गए वो लोग। अब यह जो कहते थे कि ये हमारा गढ़ है, और यहाँ से मैंने देखा कि कौन कौन कॉन्टेस्टेंट हैं, तो वो यहाँ से गायब हो चुके हैं सारे बड़े नाम। तो उन्हें तो रहना चाहिए था, मुकाबला करना चाहिए था। जमात इस्लामी है, अवामी इनकी पुश्त के ऊपर मौजूद हैं, उन्हें चाहिए था कि वो यहाँ से खड़े होते। मैं तो मुंतज़िर था उनका। अच्छा सर, कराची में जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो किसी भी इंसान को चाहिए होती है ज़िंदगी गुजारने के लिए, वही कराची वालों के पास नहीं है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं कि जहाँ जाके ऐसा लगता है कि यहाँ सांस भी अगर कोई ले रहा है तो पता नहीं वो कितना मुश्किल होगा उसके लिए सांस लेना। तो क्या ये कराची जो है किसी सियासत की नज़र हुई है? आप क्या समझते हैं इसको? देखिए, कराची की ये जो ड्रॉबैक हुआ, कराची आज से पहले पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के अंदर, हुकूमतें गिराने के अंदर इसका एक जमहूरी किरदार होता था, लेकिन इसी जमहूरी किरदार को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मसनूई क़ुव्वतों के ज़रिए कराची को चलाने की कोशिश की गई, और उसका नतीजा यही निकला कि आज तालीम से महरूम हैं यहाँ के लोग। जबकि यही वो कराची है कि जो यहाँ के बच्चे जाते थे सिविल सर्विसेज में, एडमिनिस्ट्रेशन में और हुकूमत के मुख्तलिफ़ इदारों में, लेकिन अब यहाँ की नौकरी ही नहीं मिलती। अच्छा, दूसरी अहम बात भी ये है कि आज एज़ ऑफ टुडे किसी भी सियासी जमात ने जो यहाँ पर एकदम से आ गए हैं कोई मंशूर नहीं लेके आए हैं। जमात इस्लामी अपना मंशूर लाई है, और सबसे पहली चीज़ हमारे मंशूर में यह है कि हम कराची के अंदर कराची की पुलिस लाएंगे, और 70% नौजवान चाहे किसी भी ज़बान के बोलने वाले हों, कराची के रहने वाले हैं, उनको पुलिस में भर्ती करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि कराची में IT यूनिवर्सिटीज़ का हम जाल बिछाएंगे। बनो काबिल के प्रोग्राम और 2 लाख से ज़्यादा ग्रेजुएट तकरीबन हम दे ही चुके हैं अपने वसाइल से। अगर हम हुकूमत का हिस्सा इस वक्त नहीं है, लेकिन ये कि हमने IT यूनिवर्सिटीज़ का कह दिया, हमने कहा यहाँ किसी को हम बेरोज़गार नहीं रहने देंगे। हम वोकेशनल इंस्टीट्यूट यानी छोटे छोटे हुनरमंद कॉलेजेस बनाएंगे, ताकि बच्चे नौकरी मांगने के बजाय, फ्रस्ट्रेट होने के बजाय अपना रोज़गार खुद हासिल करें और लोगों को मुलाजमत पर रखें। तो जमात इस्लामी ने ख़वातीन के लिए भी एम्पावरमेंट के बड़े प्रोग्राम बनाए हैं। तो जमात इस्लामी एक भरपूर मैंडेट के साथ आएगी इंशाअल्लाह, कराची की नंबर 1 पार्टी बनेगी। और एक और अहम तरीन चीज़ देखिए, लाहौर के अंदर 13 महीने में मेट्रो बन जाती है, पेशावर में 18 महीने में मेट्रो बन जाती है, 1 साल के अंदर मुल्तान की मेट्रो बन जाती है। 7 साल हो गए कराची में मेट्रो को अनाउंस हुए, लेकिन कोई मेट्रो का वजूद नहीं है सिवाय खड्डे खोदने के। तो क्या कराची इतना गया गुजरा हो गया है? तो ये जो ताले आज़मा सियासतदान होते हैं जो हमेशा हुकूमत कर रहे हैं, तो कराची इस दफ़ा एक भरपूर मैंडेट मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी को देगा, और उसकी रिफ्लेक्शन आनी शुरू हो गई है। पहली रिफ्लेक्शन भी हमारे पास आई जब कैंटोनमेंट में हमने भरपूर फ़ाइट की, और पहले 1 या 2 सीटें जमात इस्लामी को कैंटोनमेंट में मिलती थी आउट ऑफ 30 सीट्स। लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हम नंबर 1 पार्टी वोटों के एतबार से भी और सीटों के एतबार से भी कराची कैंटोनमेंट बोर्ड में जीते। वहाँ से ये एक टेस्ट
पॉइंट था, यहाँ से बल्दिया के अंदर का सफ़र ये और ज़्यादा एतमाद के साथ जमात इस्लामी ने शुरू किया है, और यहाँ से हुकूमत के अंदर आने का सफ़र मज़ीद जो है वो स्नोबॉल इफ़ेक्ट की सूरत में हमारे सामने आया है। इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ लोग यही कहते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि 35 साल में 2 नस्लें तो गुजर गई ना। अब ये तीसरी नस्ल है जो इंतखाबात देख रही है, और वही मोरूसी सियासतदान, वही बाप के बाद बेटा, बेटी के बाद बेटी और ही और शी, ये कब तक ये चलता रहेगा? तो लोग समझदार हो गए हैं और लोग अब कहते हैं कि नहीं जी, हमने जमात इस्लामी को मौका देना है। अच्छा सर, मैंने सईद गनी साहब का भी इंटरव्यू किया और उनसे मैंने कहा कि लोग अवाम का ये कहना है कि जमात इस्लामी जो है अगर लाइट का भी मामला हो तो हमारे लिए एहतजाज करते हैं, धरना करते हैं, 28 दिन बैठे, और सारी बातें। तो सईद गनी साहब ने आगे से ये कहा, तो फिर हुआ क्या, मिली लाइट? इस पे क्या कहना चाहिए? जाहिर है कि जो लाइट देने वाले हैं, जो के इलेक्ट्रिक की गोद में बैठे हुए हैं, जिनको के इलेक्ट्रिक जो है वो फीडर की तरह जब भी बच्चा रोता है उन्हें फीड करती है, तो वो कैसे बिजली के मसले को हल करेंगे? उन्हीं का तो शाखसाना है जो कराची वाले भुगत रहे हैं। इन्हीं के दौरे हुकूमत में के इलेक्ट्रिक को बेचा गया था। वो तो पहले कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन होती थी, 2 रुपये 15 पैसे यूनिट फ़ी चार्ज होता था। ये 7 सालों में 8 सालों में क्या अजाब हो गया है कि इस वक्त 47 रुपये पर यूनिट की बिजली है, और कोई उनके लाइसेंस के ख़िलाफ़ बात नहीं करता सिवाय जमात इस्लामी के। और अभी दोबारा 20 साल के लिए दे दिया गया है। हमारी तरजीहात में ये बात भी शामिल है कि हम आते के साथ ही इस पूरे फ़ैसले को जो दिया गया है कि इलेक्ट्रिक के हक़ में, इसको रिवाइज़ करेंगे, और इसके बाद इसके ऊपर ओपन डिबेट होगी, और उन कंपनियों को जो दूसरी कंपनियां हैं उनको भी इस मसाबकत के अंदर हम शामिल करेंगे ताकि इसके यूनिट कम हों। यानी 1 साल के अंदर 47 रुपये यूनिट में इजाफ़ा हुआ है। वुड यू बिलीव? मैं और आप सब इसका शिकार हैं, और मुझे ये कहने में कोई परेशानी नहीं है कि इसमें तमाम सियासी जमातें, जो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, MQM है या नहीं है, जिस हद तक भी नाम तो लेना ही पड़ेगा, ये सब के सब मिली भगत के साथ इन्होंने के इलेक्ट्रिक से पैसे लिए हुए हैं, मामला सेट किए हुए हैं, अपने लोगों को नौकरियों पे, आला उहदों पे लगाया हुआ है। नतीजा ये है कि मुंह में लड्डू रख के बैठ जाते हैं जब ये बात होती है। सर, अगर आप लोग हुकूमत बनाते हैं तो मुझे ये बताएं कि जितनी पार्टियों के आपने नाम लिए, क्या फिर आपके लिए ये फ़ैसला लेना या काम करना आसान होगा? इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। इसलिए मुश्किल नहीं होगी कि नंबर्स गिने जाते हैं। जब आप किसी हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो आपके पास नंबर्स होने चाहिए। हम ये समझते हैं कि इस वक्त नंबर देखें, कराची के साथ आबादी का जो जुल्म किया गया है, हम 4.5 करोड़ और 4 करोड़ से किसी सूरत कम नहीं है, लेकिन ये कि हमें फिर उन्होंने महदूद कर दिया। इसका बराह रास्त असर ये पड़ा कि हमारी सीटें कम हो गई और नुमाइंदगी कम हो गई कराची की। लेकिन इस वक्त भी 22 कौमी असम्बली की सीटें हैं, 47-46 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, सेनेट की और मखसूस नशिस्तें मिला के ये तकरीबन 96 सीट्स बनती हैं। अगर कराची ने 96 का मैंडेट हमें दे दिया तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। हम सीन हुकूमत बनाएंगे, और सीन हुकूमत बनाने के बाद ये सारे कल्प्रेट्स जितने हैं इनको देख लेंगे कि इन्होंने कराची के साथ 35 साल में क्या खिलवाड़ किया है। सर, क्योंकि प्रोग्राम का अब सेगमेंट का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है, आप देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें 8 फरवरी के लिए, कि 8 फरवरी के लिए को जो आवाम है, जो आप लोगों को प्यार करती है, जिन लोगों ने, जमात इस्लामी ने जिन लोगों के लिए इतना काम किया है, आप उनको कोई मैसेज देना चाहें? मैं तमाम अहले इलाका को अपनी तरफ से मुबारकबाद भी देता हूँ। पेश की मुबारकबाद कि आपने जिस तरह बल्दियात में हमें भरपूर नुमाइंदगी दी है, 8 तारीख के लिए भरपूर फ़ज़ा बनाइए। इंशाअल्लाह कराची आपका है। कराची के हुकूक़ के लिए जमात इस्लामी जो जद्दोजहद कर रही है, इस दफ़ा पूरा पैकेज जमात इस्लामी को दीजिए। मैंने जिन 96 सीट्स की बात की है, एक दफ़ा आप ये करके देखिए। मैं आपसे वादा करता हूँ हाफिज़ नईमुर रहमान के बिहाफ पे, मैं और हमारी टीम मिलकर कराची को रोशनियों का शहर बनाएंगे। आपको आपकी नौकरियां यहीं कराची में मिलेंगी इंशाल्लाह, तालीमी इदारे मिलेंगे, पार्क्स मिलेंगे। तो कराची के लिए, सब लोगों के लिए मैं पेश की मुबारकबाद दे रहा हूँ 8 फरवरी। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस टाइम मौजूद हूँ PS 102 के कैंडिडेट PMLN से इनका ताल्लुक़ है। इनका नाम है सैयद निसार शाह। इनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट हैं उनसे भी हमने बात की, अब आपसे भी कर रहे हैं, आवाम से भी हमने हल्के में बात की है, लोगों का भी जो इस टाइम मिला जुला जो है वो जो हम सवाल कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, तो मिला जुला कुछ जवाब हमें आ रहा है। अब आप कितने पुरुम्मीद हैं कि ये जो आप जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं आप जीत जाएंगे? और पुरुम्मीद तब इंसान तब भी होता है कि जब आपने कुछ ना कुछ काम करके दिखाया हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी, आपने बड़ा अहम सवाल किया जो इस हवाले से, जो इलेक्शन के हवाले से है। तो इसलिए हम पूरी उम्मीद इसलिए हैं कि हमारे कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस कराची में अमन दिया, और इस कराची में अमन के बाद हमने इस कराची को के 4 का मंसूबा भी दिया। ग्रीन बस लाइन जो देखें ना, आप बार रोड पे देखें, ये बहुत बड़ा अहम मंसूबा है। इसके अलावा हमने लेयर एक्सप्रेस वे को मुकम्मल किया और 12,000 मेगावाट बिजली जो बना के दी है, तो उसमें कराची का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा हमने हमारे जो सबसे बड़ी जो विज़न है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, उस कराची के लिए बड़ी अच्छी सोच है कि वो किसी तरीके से अगर कराची वाले हमें अगर एक मौका दे दें तो मैं समझता हूँ कि हम इंशाल्लाह कराची को लाहौर जैसा बना देंगे। और इसके लिए हमारे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कराची वालों को ये पैगाम दिया है और अपने कैंडिडेट्स उन्होंने भेजे हैं तमाम हलकों से। हम सूबाई PS हलकों से करीबन 37 में से 36 हलकों से हमारे नुमाइंदे खड़े हैं, और उसकी वजह यह है कि हम कुछ जगहों पे हमारी कोलिशन है मुख्तलिफ़ पार्टियों से, जिसमें फजल पार्टी से हमारे ज़्यादा हैं, तो इस हवाले से वरना हम 47 पे हमारे कितने होते। तो इसलिए हमारी तो सबसे ज़्यादा उम्मीद है, हम सबसे ज़्यादा उम्मीद है। देखें ना, अगर देखें ये 16 में जो पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है? वो उस वक्त रोटी कितनी की थी? उस वक्त बिजली देखें ना, बिजली लोड शेडिंग ही नहीं थी। जो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ख़त्म की। यहाँ कोई अपने घर से बाहर नहीं जा सकता था, अपनी दुकान नहीं, रोज़ाना शटर डाउन, और रोज़ाना जो है ना एक फायरिंग, एक गोली एक एरिया से फायरिंग करते थे। पूरी मार्केटें 2-2 दिन तक बंद रहती थी, जिसको बहुत बड़ा मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने शहर में अमन कायम किया और गैस का मसला हल किया। देखें ना, गैस आपके 16 में या 17 में आपकी गैस थी, आपके गीज़र भी चलते थे। आज अगर गैस नहीं है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? आज अगर बदअमनी दोबारा अगर सर उठा रही है, डिस्ट्रिक्ट बंद हो रही है, मतलब श्रीलंका होने जा रहा था, तो ये तमाम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इसमें किरदार है कि उन्होंने 16 में जो पाकिस्तान छोड़ा, और ख़ासकर कराची के लिए, सिंध के लिए हमने बड़ा काम सोचा है। अगर ये मौका देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमारे कायद मोहतरम साहब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ये पैगाम है कराची वालों के लिए कि देखें, एक दफ़ा आप मौका दें, सब एक दफ़ा आप मौका दें, फिर इंशाअल्लाह ताला हमने जो मोटरवे सक्कर में छोड़ा था वो क्यों कराची तक मुकम्मल नहीं हुआ, और इंशाअल्लाह हम सबसे पहले मरहले में ये मोटरवे भी मुकम्मल करेंगे। उसके अलावा जो पानी का मसला है, गैस का मसला है, लोड शेडिंग जो किसी जगहों पे कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम इंशाअल्लाह सोल्व करेंगे। और मज़ीद जो बदअमनी है मुल्क के अंदर, इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, उस पर इंशाअल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ साहब काम करेंगे। तो ये हमारी उम्मीद है, ये उम्मीद का किरण हमारे नवाज शरीफ नज़र आ रहा है। हम अपने लिए कोई बात तो नहीं कर सकते, हमारे कायद का ये विज़न है डेवलपमेंट। पर नवाज शरीफ साहब अपनी कैंपेन के लिए इतना बाहर जाते हुए नज़र नहीं आ रहे अवाम में, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या वो जो पार्टी की एक मकबूलियत थी वो किसी वजूहात की बिना पर कम हो गई है? क्या वजूहात आपको नज़र आती? मैं नहीं समझता कि ये उनकी ये जो जलसे में जाना, आज भी वो रैली है लाहौर में, बहुत बड़ी रैली से इस वक्त रैली का क़यादत कर रहे हैं। कल मानसेरा के अंदर आपने जलसा देखा, कितना बड़ा जलसा था। मैं समझता हूँ कि बहुत पहाड़ी इलाके थे, सर्दी थी, एक सर्दी के बावजूद था कामयाब जलसा। उसके अलावा जो उनके शेड्यूल है जलसों के, तो वो टाइम बहुत कम था, क्योंकि हमारे कैंडिडेटों की बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम थी, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा हर हल्के में इम्पोर्टेड कैंडिडेट हमारे जो थे 10 से 12, उनको सोल्व करना, क्योंकि वो लोगों ने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का साथ दिया, मुस्लिम लीग का साथ दिया, उन्हें तकालीफ बर्दाश्त की, उनको
एक आदमी ने इलेक्शन लड़ना था, 11 ने भी रहना था, तो उन 11 को कैसे अकोमोडेट करते हैं? तो करीबन मेरे समझता हूँ कि ये अभी 2-4 दिन पहले, यानी समझे 15 तारीख तक वो फारग हो उस चीज़ से हुए हैं। उसके बावजूद अभी भी मसाइल हैं हमारे लिए उसमें, लेकिन उसको ठीक करने में जो उनका टाइम था वो भरपूर टाइम उन्होंने उस तरफ दिया। और ये वो लोग हैं जो हल्कों में जाएंगे, ये वो लोग हैं जो नुमाइंदे हैं। पैगाम तो आपके ज़रिए भी जाता है और जलसों के ज़रिए भी जाता है, लेकिन उनका इस टाइम पे बहुत फोकस है और वो शेड्यूल है, और वो शेड्यूल उसका कम इसलिए है कि वो उसको मतलब बड़े काम देख रहे हैं, मज़ीद भी काम देख रहे हैं जो पार्टी के हवाले से हैं, क्योंकि उनके गैर मौजूदगी में बड़े मसाइल थे हमारे साथ, हमारे पार्टी के अंदर। हाँ, गैर मौजूदगी में जब वो नहीं थे, मुल्क में बीमार थे या वो जेल में थे, तो हमारे साथ मसाइल थे, जो मसाइल उसको भी ठीक करना था। और हमारी क़यादत का जो उस टाइम पे ना होना, तो वो सारे मसाइल एक साथ आ गए, तो इसलिए हमारे शेड्यूल उनका थोड़ा कम है। लेकिन ये नहीं है कि नहीं है, बाकायदा कल भी जलसा की है, मज़ीद भी आगे जलसों में जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या समझते हैं कि अब कोई भी पार्टी आए इलेक्शन के बाद इक़्तिदार में, कोई एक ऐसा हॉस्पिटल तो बनना चाहिए कि फिर दोबारा किसी को पाकिस्तान से बाहर जाके इलाज ना करवाना पड़े? नहीं, मैं नहीं समझता कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल है, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी वह शरीफ मेडिकल के नाम से है और बेहतरीन इलाज होता है वहाँ। लेकिन देखिए, कुछ इलाज ऐसे होते हैं बेहतर, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये होनी चाहिए। और हमारे कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ का तो ये फोकस है कि वो हॉस्पिटल हो गई, यूनिवर्सिटियाँ हो गई, रोड्स हो गए, और इन तमाम पे नज़र रखते हैं। और अब वो हॉस्पिटल भी बनाया गया, और ये अगर शौकत खाना में हॉस्पिटल भी बनाया तो उसमें भी मोहम्मद नवाज शरीफ का किरदार है। उनका वो प्लाट के मामले भी किरदार था, उसकी डोनेशन, सबसे बड़ी डोनेशन भी मेरे ख्याल से दी थी। और तमाम, हम तो ये नहीं कहते कोई भी बनाए, हर चीज़ में मेडिकल के मामले में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा फोकस है। और लेकिन उनको मौका देखें ना, आपने मौका कितना दिया? आपने उसको जब 93 में 91 में आए तो कितने 26 महीने में आपने फारिग कर दिया। उसके बाद 97 में आए तो आपने उसको फिर 30 महीने में फारिग कर दिया। उसके बाद 13 माह का गैप रहने के बाद, 13 साल का गैप होने के बाद आपने 13 में जो हुकूमत आई, फिर आपने उसको 16 में, और वो भी किस तरीके से 4 सीटों को भी डिस्टर्ब करते रहे कि जी 4 सीटें खोलें और 126 दिन आपने, तो आप क्या काम करते? आपने इतना बड़ा अमन दिया, ये बिजली बनाई, ये मोटरवे बनाए, तो हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, वो बनाएंगे और उस पर भी काम हो रहा है। मतलब वो हॉस्पिटल हो कि फिर हमारे किसी हुक्मरान को बाहर ना जाना पड़े इलाज करने के लिए, वो वाला हॉस्पिटल में चाह रही हूँ कि अब कोई हुक्मरान बाहर ना जाए इलाज करने के लिए, वो अपने मुल्क में अपना इलाज करवाए। नहीं, उसमें तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है, बाहर भी जाना पड़ता है, कुछ हमारे पास मसाइल हैं। देखें ना, ऐसा आप सिर्फ एक मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात या जरदारी साहब या कोई और भी बीमार हो सकता है। नहीं, मैं सब ओवरऑल सबका बात देखें ना इसकी, तो ये मशीनरी बिल्कुल ठीक कह रही है, ये होनी चाहिए पाकिस्तान में। लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो आपको पीने साफ पानी नहीं मिल रहा है, आपको दोनों गटर का पानी आप पी रहे हैं, आपके पास गैस नहीं है, आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास देखें ना आज क्या है। तो आप लाजम है आपको जो गरीब आवाम की सहूलत है, वो इतने बड़े हॉस्पिटल की सोच में रहेगी कि इस टाइम पे उनको अपने घर के मसले देखने। तो मोहम्मद नवाज शरीफ का तो गरीब गुरबा के साथ जो पहला मरहला है, पहले मरहले में जो उसने काम करना है, महंगाई बहुत है। देखिए, एक गरीब आदमी जो तनख्वाह लेता है उसका तो 15 दिन भी घर नहीं चलता है, तो उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने काम करना है, बिजली के ऊपर काम करना है, तो हॉस्पिटल का भी होगा इंशाल्लाह, होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, आप अपने हल्के की अब ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि यहाँ पे क्या मसाइल हैं, आवाम जो है, जिन लोगों से आपका मिलना जुलना है, आपका बैठना भी यहीं पे, आपका ऑफिस भी यहीं है, आपकी रोज़ यकीनन इनसे बातचीत भी होती होंगी, अपने मसाइल भी आपको बताते होंगे, तो कौन से मसाइल हैं जो फौरी हल होने वाले हैं? देखिए, हमारे पास सबसे बड़ा मसला जो मेरा PSL 102 में जो हल्का है ना, इसमें PWD का एरिया बहुत ज़्यादा इसमें आता है, और उसमें KMC का एरिया भी आता है। तो इसमें हमारे पास जो है ना कच्ची आबादी का वो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें तो आजकल तो बिल्कुल गैस नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हम जब भी कहीं जाते कैंपेन में, तो सबसे पहले वो कहते हैं जी हमें तो गैस दो। और गैस की वाकई ये हाल है कि मैं जहाँ आप मेरे पे बैठे हैं, मेरा घर है ऊपर, मैं भी करीबन 6 महीने से गैस के बगैर रह रहा हूँ। मैं लकड़ी चला के जो, या मैं वो LPG लेता हूँ। मैं सुई के सदरन भी गया, मैंने मिन्नतें भी की, लेकिन सुनने वाला तो कोई नहीं है, और उसके मसाइल हैं। उसके अलावा यहाँ लोड शेडिंग का बहुत बड़ा मसला है, लोड शेडिंग का मसला है, उसके ऊपर भी हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला हमें कामयाबी दी। और उसके अलावा सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है। आप अगर एरिया में चले जाएँ तो सीवरेज का निज़ाम इतना बिगड़ा हुआ है कि आपकी ये गटर लाइनें उबली हुई हैं, कोई नमाजी घर नहीं जा सकता है, मतलब लोग घरों से बाहर नहीं जा सकते, इतना बुरा हाल है इलाके के अंदर। मैं तो इस विज़िट पे जाता हूँ,
जाता हूँ मुझे तो तकलीफ़ होती है, मुझे तो जाते हुए भी खौफ होता है, डर होता है कि मैं इन लोगों को क्या जवाब दूंगा। और इस पे ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे जो अभी साबका हुकूमत के जो MNA भी रहे और IPP से अभी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके अलावा PTI के यहाँ से MPA थे जमाल सिद्दीकी साहब, वो भी यहाँ से हो गए। मतलब उनके 4 वो हैं चेयरमैन भी उनके मंतखब हुए थे। और उसके अलावा ये जो आपका जमात इस्लामी के इस वक्त वो हैं क्या होता है टाउन जो होता है उसका टाउन का, तो मैं समझता हूँ कि मसाइल तो बहुत बड़े हैं। हमें नवाज शरीफ का या ना कोई काउंसलर बना ना हमारा कोई चेयरमैन बना, तो हम तो इस आवाम से यही कहते हैं कि आप हम एक दफ़ा आजमा के तो देखें, एक दफ़ा आप आजमा लें, इंशाअल्लाह ताला हम आपको ये सारे डेवलपमेंट करके देंगे। और इसका ताल्लुक भी वफाक से होता है क्योंकि ये एरिया का वफाक से होता है। इसके लिए एक अहम मसला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ मैं जब एरिया में जाता हूँ गैस की बात ज़रूर करते हैं, बिजली की बात करते हैं, गटर की करते हैं, लेकिन वो अपनी छत की बात नहीं करते। वो इस टाइम भूल गए हैं क्योंकि ये एरिया जो है ना, ये जो ये जो एरिया है PWD का जो एरिया है, इसके ऊपर हुकूमतों ने अभी भी एक हुकूमत ने एक प्लानिंग बनाई हुई है कि ये इसको मतलब आबाद के हवाले किया जा रहा है और आबाद वालों को ये दे के इस पर बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे। तो वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हम यहाँ के लोग कहाँ जाएं? जी, ये असल बात आपने की, तो ये वो बात है जो सवाम को छत देने का है। और हम इंशाल्लाह अगर हमें आए और हमारे कायद मोहतरम नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने और इंशाल्लाह बनने जा रहे हैं और इंशाल्लाह बनेंगे, तो इंशाल्लाह इनको हम छत भी दिलाएंगे और इनको इसी जगह राइश देंगे। और इसको कोई हम तीसरा टाउन या किसी मजहब कॉलोनी नहीं भेजेंगे जंगल में, हम इनको यहीं आबाद करेंगे। और क्योंकि इनका यहाँ रहना है, यही राइश है, ये इनका इलाका है, ये इनका घर है, तो इनको हम जंगल में नहीं भेजेंगे जिससे पहले लियारी एक्सप्रेस वाले उन्होंने भेजा था। तो हमारे तो इंशाल्लाह इनके साथ ये वादा है कि अगर इन्होंने हमें मुंतखब किया, देखें इसके अलावा अगर वो किसी को मुंतखब करते हैं तो लाजम वफाक से, मैं नहीं समझता इन जितनी भी पार्टियों में आप अगर कोई बंदा जीत के भी आता है तो उनका तो वफाक तक रसाई नहीं होगी। हम तो वफाकी पार्टी है ना। और सुबह भी इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम कोलिशन में सुबह भी बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला वफाक से हमारा ताल्लुक़ रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह बनेंगे चौथी बार, जिसके लिए आप देख रहे हैं कि उनकी अपोजिशन वालों ने बना भी दिया कि बिलावल साहब ने तो रोज़ाना बना रहे हैं वो तो, और पार्टियां भी कह रही हैं कि जी वो चौथी बार आ रहे हैं, चौथी बार आ रहे हैं। तो मतलब उनके जहन में आ रहा है कि अवाम उनको पसंद कर रही है। और जब अवाम पसंद कर रही है तो मैं भी अपने हल्के से वादा करता हूँ कि अब मैं आपको छत दूँगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। और नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। और इस हलके की अगर बात करें तो इस टाइम यहाँ के लोगों को अगर कोई चीज़ बहुत तकलीफ़ दे रही है तो वो ये कि इनका छत इनसे छीनने की तैयारियाँ हो रही हैं। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो यकीनन हर एक दिन इनके लिए बड़ा मुश्किल से गुजर रहा होगा। और अगर ऐसा हो जाए कि इनका छत इनको वापस मिल जाए, इनकी जगह जहाँ ये रहते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात होगी। बाकी 8 फरवरी जो है जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं और हर इंसान को अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए ताकि आने वाले जो 5 साल हैं वो आपकी बेहतरीन गुजरें, तरक्की हो, महंगाई कम हो, गरीब को उसका हक मिले। ये तमाम चीज़ें तब होंगी जब 8 फरवरी को आप अपना वोट का इस्तेमाल सोच समझ के करेंगे। आज का शो भी यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।